बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू। बच्चों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गेहूँ का दाना। यानी परसों हमने इसमें से थोड़ा पढ़ा था, आज हमसे आगे पढ़ेंगे। यानी पेज नंबर 43 है। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, वो एक लाठी के सहारे चलता था। उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है, और कभी मोल भी नहीं लिया है, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही फ़ायदा नहीं होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी इतना नहीं था कि हमारा गेहूं जो है ये आज के गेहूं से बड़ा न था। और मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उस ज़माने में क्या होता था कि ऐसा गेहूं होता था। अगर आप चाहती तो आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह, वो बगैर किसी सहारे के चलता आया। उसके हाथ पाँव भी मजबूत थे। जवानों की तरफ वो बगैर किसी सहारे के चलता आया। उसके हाथ पाँव भी वो मजबूत थे, और उसकी आँखें भी वो चमकदार थी। उसकी आँखों में भी चमक थी, और वो बहरा भी न था। और राजा ने जब उसने गेहूं का दाना जो है जब उसके हाथ में दिया, तो उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया, तो उसने वो हमारे खुशी से उछल पड़ा और बोला कि ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। अब राजा ने पूछा, बड़े दादा, अब क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं का बोर कहाँ होता था? तो उस पर किसान ने बोला कि महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं तो हर जगह मिलता था और बोया भी जाता था, लेकिन मैंने भी अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी था और खाया भी था। राजा ने पूछा, फिर बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? तो उस पर किसान ने क्या कहा कि सरकार, हमारे ज़माने में ये अनाज जो बेचने का रिवाज नहीं था, और हमारे ज़माने में कोई भी पैसे का नाम भी नहीं जानता था, और हर एक के पास अपनी मर्जी के मुताबिक गेहूं होता था। और ये सुनकर राजा ने फिर से पूछा कि बड़े मियाँ, आप बताइए कि ऐसा गेहूं अब किस ज़मीन में बोते थे, और आपके खेत जो थे वो कहाँ थे? उस पर बूढ़े दादा ने कहा कि हमारे खेत तो इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन है। जहाँ जहाँ में हल जोतता था, यानी वहाँ मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ये नहीं कहता था कि ये मेरी ज़मीन है। इंसान जो था वो अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। तो राजा ने फिर सोचा और कहा, बड़े दादा, मगर इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता जो है, यानी वो 2 लाठियों का सहारा लेता है। वो आपका पोता जो है वो 2 लाठियों के सहारा लेता हुआ यहाँ आया, लेकिन आप तो बिना किसी सहारे के चलते हैं। आपकी सेहत जो है वो भी इतनी अच्छी कैसी है? इतनी अच्छी कैसी है? तो उस पर बूढ़ा किसान जो है वो बोला कि सरकार, इतना बड़ा गेहूं जो अब नहीं उगता, वजह ये है कि आज का इंसान जो है उसको अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। और मुतमईन का मतलब यानी इत्मीनान, वो अपनी कमाई पर इत्मीनान
نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ اپنی پڑوسی جو ہے یعنی اپنے ہمسایہ اس کے جو ہے یعنی وہ ان کی دولت کی طرف وہ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی اس میں وہ لالچ، آج کا انسان جو ہے وہ اپنے وہ لالچ سے بھرا ہوا ہے. اور اس وقت جو انسان تھا وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اس کو اپنی محنت پر وہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، یعنی اس کو اپنی محنت پر بھروسہ تھا. اسی لیے اس وقت کا بویا ہوا گیہوں جو تھا وہ اتنا بڑا تھا اور اور انسان کی اچھی صحت بھی ہوتی تھی. شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم اس کے سوالات کریں گے.